ग्राम पंचायत कार्ड के समीप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की लीज निरस्त करने और कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों की सीबीआई द्वारा जांच करने की मांग को लेकर मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर नारेबाजी के साथ हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। शहर के निकट ग्राम पंचायत कायड़ के बाशिंदों ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर गंभीर आरोपों की बौछार करते हुए कंपनी की गतिविधियों की जांच सीबीआई से करवाने और कायड़ क्षेत्र में जारी खनन गतिविधि को बंद करवाने के साथ लीज निरस्त करवाने की पुरजोर मांग की है। सैकड़ों की संख्या में कंपनी के खिलाफ लामबंद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लगभग 256 बीघा जमीन के भूगर्भ में खनन कार्य चल रहा है, जिसमें बारूदी ब्लास्ट से धमाके किए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीण जनता को भुगतना पड़ रहा है। धमाकों के कारण क्षेत्र के अधिकतर मकानों की छतों, फर्श और दीवारों पर मोटी दरारें भी पड़ गई हैं, जिसके कारण ग्रामीण भयग्रस्त जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि ब्लास्ट का सबसे बड़ा नुकसान गर्भवती महिलाओं को भी भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने हिंदुस्तान जिंक के खनन कार्य से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव का भी आरोप लगाया है। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि क्षेत्र का पानी खारा होने के साथ विषैला होता प्रतीत हो रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन पर मजबूर होंगे। हम ग्राम कायड़ से आए हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान जिंक वेदांता कंपनी है, बहुत तकलीफें दे रही है। गाँव के अंदर बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं, उससे हमारे गाँव के अंदर कईयों के मकान फट गए और इतना प्रदूषण है कि आदमी खाना वाना बनाना, रहना करना बहुत दिक्कतदारी हो रही है। लोग जानवर मर रहे हैं, लोगों के अंदर बीमारी आ रही है। और जिंक वाले क्या के किसी जानवर उनकी बाउंड्री में चला जाते हैं तो बंदूकधारी खड़े रहते हैं, तो वो दहशत फैलाते हैं। उनके पास बंदूकों के लाइसेंस है या नहीं है। गेगल थाने वाले भी कोई भी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं इस बारे में। और गेगल थाने के अंदर हम जब भी कंप्लेंट करने जाते हैं तो उनका साथ देते हैं, हमारा साथ नहीं देते। वो 1 मिनट में फ़ोन करते ही लारी आ जाती है उनकी। और गांव में अगर एक्सीडेंट या कोई मर भी गया है तो पुलिस फोर्स कोई नहीं आती है। तो हम एक तो गेगल थाने से बहुत नाराज़ हैं और गाँव के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं है। और ये कंपनी बिल्कुल माँ भ्रष्ट है। ये क्या करती है, बड़े बड़े अधिकारियों को, थाने वाले को, इनको सबको खरीद लेती है। और जिनके भी हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमारी एप्लीकेशन का या कोई भी कामकाज नहीं होता है। मौसम चक्र में आए अचानक बदलाव के बाद राहत की बजाय आफत बनकर गिरी बारिश ने किसानों के लिए बड़ी चिंता पैदा कर दी है। बड़े पैमाने पर फसलों के खराब से परेशान किसान अब मुआवजे के लिए सरकार की ओर आस लगाए देख रहे हैं। ग्राम हाथीगेड़ा से आए किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर खराबे का मुआवजा दिलवाने की मांग की है। ग्रामवासी के साथ शंकर सिंह ने बताया कि उसके खेत में इसबगोल की फसल खड़ी हुई थी कि बेमौसम बरसात से पूरी फसल चौपट हो गई, जिससे उसे लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इसी प्रकार ज्ञापन देने आए अन्य किसानों ने भी फसल के भारी खराबे को लेकर चिंता जताई है। किसानों का कहना है कि एकमात्र खेत और फसल ही उनकी रोजी रोटी है, लेकिन खराबे के बाद बड़े पैमाने पर हुए नुकसान ने उन्हें 2 जून की रोटी के लिए मोहताज कर दिया। किसानों ने जिला प्रशासन से पर्याप्त मुआवजा दिलवाने की मांग की है। मतलब इसबगोल फसल बोई है हमने, तो वो फसल ऐसा हुआ है, इसे मतलब जो ओलावृष्टि हुई है इसमें करीब मतलब पूर्ण रूप से करीबन 75% नष्ट हो चुकी है हमारी। और इसमें करीब 1 लाख रुपए हमारा खर्च हो चुका है। और हमारे मतलब आय का साधन भी यही खेती का। और इस पूरी तरह पूरा परिवार हमारा मतलब इसमें नुकसान से पीड़ित है। मतलब सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि हमारा कुछ मुआवजे की राशि मिले। यही हमने वसुंधरा जी से भी निवेदन किया है, कलेक्टर साहब को दिया, तहसीलदार साहब को दिया है। आज ये सब गाँव भाई है साहब, करीब 6-7 बीघा आंगनों है। इसमें भाई है तो करीब लाख रुपये खर्च हो गया। और उसमें बिल्कुल तो नष्ट हो गई। बताओ, कोई 20% ही बची है, बाकी सब नष्ट हो गई। हम इसके ऊपर बैठा है और कोई हमारा धंधा हो नहीं सकता है। पर टोटा हुआ एक्सीडेंट ही हो रहा है, ये खेती पर बैठा रहा, खेती भी नष्ट होगी साहब। अब हम सरकार से कुछ सहायता चाहते हैं।